नमस्कार साथियों। तो आज है 22 नवंबर 2025। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक में हम कवर करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसको आज एक बाहर से ऑर्डर मिला, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर। और दूसरे टॉपिक में हम कवर करेंगे एफआईज और साथ में डीआईज। ये दोनों ही बड़े इन्वेस्टर्स, दो ऐसे शेयर है जिसमें एग्रेसिवली बाई कर रहा है। एग्रेसिवली बाई मतलब ऐसा नहीं कि पहले 1.5% था, इस क्वार्टर में 2% हुआ, 2.5% हुआ, ऐसा नहीं। 1% था, 16% हो गया, इतना बाई किया। तो चलिए लेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। देखिए, अक्सर हम लोग बात करते हैं जब डिफेंस सेक्टर की सवाल आता है, बेल की, एचएल की, बीडीएल की, या मैरिन मैन्युफैक्चर में मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, या जीआरडीसी की। बट प्राइवेट प्लेयर्स में मैं कहूँगा अपोलो माइक्रो सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। आई डोंट नो कि आपके मतलब आप में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं, इस शेयर के बारे में। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, और जस्ट 2 महीने पहले शेयर अपना लाइफ टाइम हाई को टच भी किया है। भले ही देखिए स्मॉल कैप या मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, मतलब लगभग कोई स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर की कंपनी। शेयर देखिए रुक नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल पे जहां पे बड़े बड़े दिग्गज शेयर दोस्तों डिफेंस के फेल कर रहा है, मतलब रिटर्न्स या तो नेगेटिव में या तो फ्लैट, ये शेयर ने 196% की रिटर्न दिया। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए जो एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को मिला है आज, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, ये अपडेट आया है, मतलब कंपनी की तरफ से मार्केट को इन्फॉर्म किया आज 4:32 पे, 4:30 बजे की अपडेट है शाम की। देखिए, ये हो गया आपका पीडीएफ। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मेंशन किया पूरे ऑर्डर की डिटेल। देखिए, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस हैज रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब बाहर से ऑर्डर मिला, एक्सपोर्ट ऑर्डर वैल्यूड। देखिए, क्योंकि बाहर से ऑर्डर मिला तो ऑब्वियसली आपके यूएसडी में ट्रांजैक्शन होगा, लगभग वही $18 मिलियन के ऊपर, ठीक है। और जिसकी इंडियन करेंसी में कुल वैल्यूएशन 16 करोड़ 98 लाख रुपए। अब देखिए, 16 करोड़ 98 लाख रुपए हो सकता है कि देखने में लग रहा है कि ये तो बहुत ही छोटा ऑर्डर है, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसकी दो पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला व्यू ये है कि बाहर से ऑर्डर मिला है कंपनी को, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। दूसरे, कंपनी की अगर आप देखेंगे ऑर्डर जनरली इतना ही मिलता है, ओके। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को एक डिसेंट ऑर्डर मिला। अब जो बात आपको मैं एकदम शुरू में ही कह रहा था कि ये जो कंपनी है ना, मतलब अपोलो माइक्रो सिस्टम, देखिए चाहे आपके पास है इस कंपनी की शेयर, नहीं है, डज नॉट मैटर। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कंपनी कैसा कंपनी है, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप डिसाइड करना। जैसे कि पिछले क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 2 में कंपनी की मार्जिन एक्सपैंड हुआ लगभग 41% के आसपास। कंपनी की रेवेन्यू देखिए 40% ग्रो कर गया। कंपनी की प्रॉफिट देखिए लगभग दुगने के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर आप देखिए 69% तक पहुंच चुका है। तो ओवरऑल बात करें, लास्ट क्वार्टर हमने देखा बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनी काफी स्ट्रगल किया है, बट ये कंपनी बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म करा है, बैक टू बैक। अब जो अच्छा परफॉर्म करेगा, सिंपल बात, कंपनी मतलब मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा ही। देखते देखते देखिए शेयर मतलब कंपनी की वैल्यूएशन 9,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पी रेशियो एक्सपेंसिव जरूर है, बट जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा डिमांड है इस सेक्टर में। बाकी पैरामीटर वाइज मैं कहूंगा एकदम सही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस पर भी एफआईएस की ह्यूज इन्फ्लो आ रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अगर आप देखेंगे आज से ठीक एक साल पहले, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, देखिए सितंबर 2024, ध्यान से देखिए। सितंबर 2024 में एफएस की स्टेक कितना था? ऑलमोस्ट ना के बराबर, है कि नहीं? 0.19%। फिर देखते जाइए 0.74%, 0.93%। फिर एक झटके में क्वार्टर 1 पे 7.16% हो गया। चलो ठीक है, ये मान लेता हूं कि प्रोमोटर ने अपना स्टेक सेल किया जिस वजह से हो गया। पर अब इस क्वार्टर को क्या कहेंगे? प्रोमोटर की स्टेक ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं। बट इस बार देखिए 8.94% बढ़ गया, 8.94%। और लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप देखेंगे, डीएस की स्टेक भी इंक्रीज हुआ, डीएस की स्टेक भी बढ़ा है। पहले इतना था, अभी इतना हो चुका है लॉन्ग टर्म के व्यू से। और बेचा कौन? बेचा पब्लिक। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे इसमें छोटे मोटे इन्वेस्टर्स भी एंट्री लिया, जिस वजह से जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भले ही यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको पब्लिक की स्टेक कम देखने को मिले, बट जो छोटे मोटे लेवल के निवेशक है वो बढ़ चुका है। अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन, मतलब ए क्लास बैलेंस शीट आप कह सकते हो इसको।
कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, ये देखिए पिछले 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की, इस साल, जितना मतलब समय बीत रहा है कंपनी और निखर रहा है। अब देखिए ना, मतलब डेटा साफ बता रहा है। अब सेम देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम, जितना कंपनी पुराना होता जा रहा है, जितना आगे बढ़ रहा है, उतना ही ग्रोथ बढ़ रहा है। देखिए 10 साल में 23% कैगर में जो प्रॉफिट ग्रो किया, या 5 साल में एवरेजली 33% रिकॉर्ड ग्रो किया, 3 साल में 58%, और पिछले 365 दिन में मतलब 1 साल पे 79% ग्रो किया। अब आप भी खुद बताइए कि कंपनी की अगर परफॉर्मेंस ऐसा रहा तो बाजार उसको रिवॉर्ड क्यों नहीं करेगा। पिछले 1 साल पे जिस वजह से शेयर ने 197% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 124% कैगर में रिटर्न दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए, आज से 5 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता तो आपको प्रति साल कैगर में मतलब एवरेजली 89% का रिटर्न मिला होता, प्रत्येक साल आपका पैसा। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, मैं कहूंगा एक देखिए छोटे कंपनी रिस्की जरूर है, रिस्की फैक्टर है, बट टॉप नॉच परफॉर्मर, टॉप नॉच परफॉर्मर। अच्छा, एक बार मैं आपको आगे बढ़ने से पहले डेट का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, मतलब जो कर्जा वगैरह कितना है। देखिए हमेशा आपको कोई भी कंपनी में या शेयर में निवेश करने से पहले पॉजिटिव फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर सब जज करना आवश्यक है। सो कंपनी को डेट तो है, कर्जा तो है, बट 290 करोड़ के आसपास, तो कंपनी की वैल्यूएशन आज लगभग 9,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि कंपनी के हाथ में कैश काफी कम है, कैश जो है इन हैंड कैश वो काफी कम है, लगभग 22 करोड़ के आसपास। ठीक है, सो दोस्तों अगले हफ्ते के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, इसको वो नजर जरूर रखिए। ठीक है, डिफेंस सेक्टर की बढ़िया कंपनी, छोटे कंपनी बट अच्छी कंपनी है। अच्छा चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आपको पता होगा परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, सो कल मतलब संडे के दिन मैं आपको मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी है सब दे दूंगा पाई टू पाई, कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, या कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जो भी जानकारी रहेगा, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, तो सब आपको मैं रिमाइंड करवा दूंगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रहे दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए मैं अपलोड कर देता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि आप लोग जिनमें मतलब सब्सक्राइब नहीं करते तो उनको पास पहुंच नहीं पाता नोटिफिकेशन। अच्छा, एफआईएस की अभी हम लोग कुछ देर पहले बात ही कर रहा था, चलिए हमारे दूसरे टॉपिक एफआईएस से रिलेटेड ही है, एफएसडीएस से रिलेटेड। देखिए ये भी फैक्ट है कि नवंबर महीने पे एफआईएस ने सेल जरूर किया, बट सेल थोड़ा कम हुआ है। अभी तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है नवंबर की, लगभग 3,788 करोड़ बेचा है, और पूरे 2025 कैलेंडर ईयर पे 1,43,000 करोड़ आंकड़ा क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी एफआईएस की आउटफ्लो की। अब उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी की शेयर भी है जिसमें एफआईएस इवन डीआईएस ने भी एग्रेसिवली बाई किया, एग्रेसिवली बाई। पहले मैं आपको ये दो शेयर की लिस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम कितना इंक्रीज हुआ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक स्मॉल कैप है और एक मिड कैप है। तो स्मॉल कैप वाले का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब कुछ डिटेल में देखेंगे। देखिए दूसरा हो गया आपका साई लाइफ साइंसेस, साई लाइफ साइंसेस लिमिटेड, ये मिड कैप। ठीक है, अच्छा ये लास्ट डे स्टेटस देखते हैं, उत्कर्ष की पोजीशन था लगभग 1.69% नीचे, और प्रोमोटर की स्टेक एक बार देख लेता हूँ शेयर होल्डिंग में। देखिए प्रोमोटर की स्टेक, अच्छा प्रोमोटर की स्टेक एक्चुअली काफी रिड्यूस हुआ है। ये हो गया आपका सितंबर और ये हो गया आपका नवंबर, नवंबर मंथ पे प्रोमोटर ने काफी बेचा है, सो दैट्स वाई एफआईएस की स्टेक बहुत ही एग्रेसिवली इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ डीएस ने भी जम के खरीदारी किया, सीधा लगभग 1.68% से 13% क्रॉस करा, और इवन डीआईएस का भी 10% बढ़ चुका है। इवन पब्लिक ने भी खूब खरीदा इसमें, पब्लिक तो लगातार खरीदता जा रहा है। ठीक है, अच्छा वैसे बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसा था इस बार, बहुत बहुत खराब, बहुत खराब। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्की बैंक है, सोच समझ के। ठीक है, देखिए इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन पर्पस आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बुरे, ब्लू चिप, रिस्की, बहुत सारे शेयर को लेकर हम चर्चाएं करते हैं, बट इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए। देखिए साई लाइफ साइंसेस लास्ट ये भी क्लोजिंग दिया था 1.28% नीचे आके, बट ये दोस्तों बढ़िया कंपनी है, और इसमें ऐसा कुछ इंसिडेंट भी नहीं है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रोमोटर की स्टेक मैं कहूँगा लगभग सिमिलर है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ जून और सितंबर क्वार्टर में, थोड़ा बहुत माइनर, बट एफआईएस ने इसमें जम के खरीदा, ये भी फैक्ट है। 14.5% से बढ़ के 22.5% पे पहुंच गया, मोटा स्टेक उठाया। इवन डीआईएस ने भी
21.64% से बढ़ के 29.95% पे पहुंच चुका है स्टेक। बेचा कौन है? बेचा है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। पेशेंस बहुत कम है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कम हो चुका है। ओके, सो साई लाइफ साइंसेस की अगर हम बात करें, ये अच्छी कंपनी है नो डाउट। परफॉर्मेंस भी आई थिंक हाँ इस बार अच्छा था, इसको मैं कवर भी किया था, याद है। मार्जिन एक्सपेंड किया, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। बाकी देखिए और कोई आपका कन्फ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए, और याद रखना कल मैं आपको पूरा जानकारी दे दूंगा अगले हफ्ते के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।